ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे ढूंढ के लाया जा रहा है और सॉल्व किया जा रहा है। तो इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज है वो कंप्लीट हुआ। बाकी आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस अपने जो भी दोस्त आपके क्लास 10 में कहीं पढ़ते हैं आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है। बाकी हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, देखिए आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज को आज हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर है क्या नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी प्रीवियस में हमने सबसे पहले क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, देन हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज फोर्थ लेक्चर आपके सामने आ रहा है जो कि हमारा किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। तो आप, और उसके साथ साथ ही हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उसका भी फर्स्ट लेक्चर लाइव हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए बेटा, यहाँ पर आपको क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाने वाली, ठीक है। इसकी प्रीवियस जो हमारा मेन चैनल ट्रिव्यू अकेडमी, लास्ट ईयर भी मैंने क्या किया था बेटा, क्लास 10th की कंप्लीट मैथ उस पर पढ़ाई थी बच्चों को, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट जो है बेटा वो बोर्ड में उसी से आए हुए थे जो हमने सीरीज ली थी लास्ट ईयर में हमने, ठीक है। तो देखिए अगर आप चैनल से नए तो अपने फ्रेंड तक इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज प्लस आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कि इफ माइनस ए इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू क्या रही होगी? देखो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि अगर माइनस ए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो जहां जहां पर x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस ए पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पुट करता हूँ इस जगह पर, तो पहले इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax और प्लस के इक्वल टू 0। एक्स के प्लेस पर रखोगे माइनस ए, तो ये बेटा ये हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3a, और ब्रैकेट में यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ए और प्लस का के इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर और प्लस के इक्वल टू 0। तो 3a से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ जो सॉल्यूशन दिया कि आप x के प्लेस से पुट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा -2, इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा क्या +2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इफ 1 इज द रूट ऑफ बोथ इक्वेशन, देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो 1 है बेटा वो इन दोनों ही इक्वेशंस का क्या है, रूट है, ठीक है। क्या है, इनका रूट है। अच्छा इनका रूट है तो आपसे पूछा गया है कि a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले तो मैं a निकालूं, ठीक है, इसके बाद b निकालता हूं, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो बारी बारी से पुट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस पे ध्यान दो, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, पुट y इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा a प्लस ए और प्लस 3 इक्वल टू 0, यही तो आएगा भाई। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, तो a और a कितना हो जाएगा, ये 2a, और 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर -3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2, ये चीज आ गई अपने पास, ठीक। अच्छा अब ये हो गया, अब यहाँ देखो जरा इस पर आ जाओ, दूसरी इक्वेशन क्या लिखी गई है, वाई स्क्वायर y प्लस वी इक्वल टू 0। अब यहाँ भी y के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन 1 है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये देखिए ये हो जाएगा 1 + 1 और प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -2। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, उसने क्या पूछा था कि a b की वैल्यू क्या रही होगी। चलिए आइए देखिए, a b की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो a b की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू कितनी है -3/2 इंटू बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली -2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टार्टिंग के थोड़े से क्वेश्चन सिंपल से। अब देखो उसने कहा है कि सॉल्व फॉर एक्स, मतलब इसको सॉल्व करिए और एक्स की वैल्यू बताइए। अब देखो अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको आप कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अच्छा एक बार एक काम करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख देते हैं पहले यहाँ पर,
ये क्या हो गया, कोई नहीं। देखो मुझे पता है कि श्रीधर फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। अब मुझे x निकालना है, तो इसके लिए श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया गया कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या होता है 2a, ये ठीक है। ठीक, पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, क्योंकि भाई 2 रूट्स होते हैं, डिग्री 2 होती तो आंसर भी 2 आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देखिए अगर मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि इसके 2 रूट एक रहे होंगे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 2a, ये चीज ठीक है, ये अल्फा हो गया। अच्छा सेकंड को मैं मान लेता हूँ कि सेकंड हमारे पास बीटा रहा होगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी x। अब देखो यहाँ प्लस ले चुके थे, अब माइनस ले लूंगा और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज क्लियर है। एक छोटी सी बात इसमें और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होता है क्या, ये बेटा आपका होता है डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है। और डिस्क्रीमेंट हमने आपको बताया था ये क्या डिस्क्राइब करता है बेटा, ये आपका डिस्क्राइब करता है क्या, नेचर ऑफ रूट्स, की आपने जो रूट्स निकाले हैं अल्फा और बीटा उनका नेचर कैसा है। 3 केस थे, याद है कि नहीं याद है, 3 केस थे बेटा इसके डी के कितने केस थे, 3 केस। पहला क्या था, डी इक्वल टू 0, तो जब डी की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ये चीज। सेकेंड केस क्या था बेटा हमारे पास, डी इज ग्रेटर देन 0, कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कैसे होंगे रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। एंड थर्ड केस इज d इज लेस देन 0, नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों बातें याद रखिएगा, ठीक। हालांकि मैंने इसको जो पढ़ाया था लेक्चर कंप्लीट तो उसमें मैंने बताया था, पर यहाँ मैंने इसको रिकैप करा दिया एक बार, ठीक। अब आइए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, समझ गए। तो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम सॉल्व कर लो। आपको लगता है कि हमको श्रीधराचार्य आसान पड़ेगा, आप श्रीधराचार्य लगा लीजिए। आपको लगता है कि हम फैक्टराइजेशन इजीली कर लेंगे तो आप फैक्टराइजेशन से कर लीजिए। जब तक मेंशन ना हो तो आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक। चलो आ जाओ। तो देखिए पहले तो सब सिंपल होता है फैक्टराइजेशन वाला, तो फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हैं। अब हमें इसको ब्रेक करना है, देखो कैसे ब्रेक करेंगे। एक काम करो, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2ax और ये माइनस का 6a, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब आप जरा ध्यान दो क्या कि देखिए फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में पैटर्न बन रहा है, क्योंकि 2 3 या 6 होता है। देखिए अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 3। इन दोनों से मैंने क्या कॉमन ले लिया 2a, तो मेरे पास क्या बचा x प्लस 3 और इधर क्या आ गया 0। तो बेटा ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2a इक्वल टू 0। सिंपल था बहुत। देखिए एक बार इसको 0 कर लो तो आप कैसे लिखोगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3। अच्छा ये इसको भी सॉल्व करते हैं, x माइनस 2a इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2a। तो आपसे पूछा गया था कि सॉल्व फॉर x की वैल्यू क्या होंगी, तो आप बता सकते थे कि x की वैल्यू हमको मिल गई है। कौन कौन सी मिल गई है, फर्स्ट इज -3 एंड सेकेंड इज 2a, ठीक है क्लियर है। तो एक स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमेशा बेसिक के ही होते हैं, ठीक है, परेशान ना, उसके आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे तो मुझे आता था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। कई बार आते हुए सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं भाई, ठीक है। हाँ चलो अच्छा ये बता दिया था, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। आ जाइए इस पे आइए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा ICSE 10th में बहुत ही फेमस है और CBSE में ही पूछा गया, 2017 और 18 के बीच में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक। कैसे करेंगे देखो, समझना थोड़ा सा यहाँ पे इसका पैटर्न क्या बनेगा। देखिए अगर इस 2 को मैं इधर लाऊंगा तो ये -2 हो जाएगा प्लस x माइनस a और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब -2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -1 और -1, एक -1 इसको दे दो, एक -1 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा -1 इसके साथ चला गया, कोई टेंशन नहीं है, एक -1 इसके साथ चला जाएगा, बात तो वही लिखी रहेगी, ठीक है। ये
अब कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना था। 2 था, 2 को इधर लाए, -2 -1 दोनों को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सिर्फ एलसीएम लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एलसीएम तो ले ही सकते हो इजीली। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो x माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई b में करोगे तो ये प्लस b और नीचे क्या बचेगा ये। ठीक है, चलिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस a और यहाँ हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो, x प्लस a a प्लस b माइनस x, a प्लस b माइनस x दोनों में है, देख लो। ये देखो भैया, ये देखो दोनों में है। और जब जो चीज दोनों में होती है उसे हम लोग कॉमन बोलते हैं, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। क्या कॉमन आ गया, a प्लस बी माइनस एक्स, ये कॉमन आ गया। अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो। क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ बचा है x माइनस बी और x माइनस ए, और इधर क्या हो जाएगा 0। बोलो इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, फैक्टर तो हो गया। लाइन किससे आती, अच्छा इससे आती, ठीक। देखो फैक्टर तो हो गया है मेरे पास भाई, फैक्टर हो गया है। क्या हो गया फैक्टर, देखो एक बार मैं इसको 0 करूंगा, इस वाले को 0 करूंगा तो यहां से एक x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा कि a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। तो यहां से एक x की वैल्यू आ गई क्या, कि a प्लस बी, यानी x की एक वैल्यू क्या होगी इसके लिए, a प्लस बी। और सेकंड कहां से आएगी, सेकंड इधर से आएगी। इनका एलसीएम ले लो। चलो इनको सॉल्व करते हैं। देखो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, क्यों, क्योंकि इक्वल टू में 0 है। x माइनस ए एक्स माइनस बी, और इधर तो 0 लिखा रहेगा भाई। ठीक है, ये x माइनस से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। ठीक है, आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्या, 2 है यहाँ पे, हाँ ठीक है सही है। देखो x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी कंप्लीट 0, खत्म। तो क्या बचा, यहाँ बचा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, बोलो a प्लस बी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी बाई 2। तो ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, सिंपल क्वेश्चन था। 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि वो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक, सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है, बस उसी बुक से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं ढूंढ के यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको देखो ध्यान से, ब्रैकेट नहीं लगाते ये लोग। देखो अब क्या करना है भाई, इधर रूट लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ है। अब आपने बचपन से पढ़ रखा है कि अगर रूट को हटाना है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो कर दो स्क्वायर, कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें किसी तरीके की। चलो देखो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। चलो देखो, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 2x प्लस 9, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इधर बचेगा 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए तो 2x प्लस 9, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 26x हो जाएगा ये। अच्छा अब इसको अरेंज करना है तो ये देखिए, ये लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 28x, और 9 को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको मुझे ब्रेक करना है 28 को, कि वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसको मैं इधर भेजूंगा तो इधर जाएगा तो ये प्लस का, सॉरी ये प्लस का होगा, देखो अभी गलत हो जाता। ठीक है भाई, ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस का ही रहेगा ना इधर, तो 160। तो इसकी एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो 20 और 8, 8 टू ज़ा 16, हाँ ठीक है, 20 और 8 ब्रेक हो जाएगा ये। तो 20x माइनस का 8x प्लस का 160। ठीक है, देखो बेटा यहां से x कॉमन ले सकते थे तो क्या बचेगा, x माइनस 20। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते थे, माइनस 8, तो 8 टू ज़ा 16 ये। तो देखिए आपके पास फैक्टर आ गए कितने, x माइनस 20 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक को 0 कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0,
देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 20 आ जाएगा। अच्छा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक, ये चीज क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी यहाँ तक। ठीक, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने क्या किया, जो इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें इधर क्या लिखा हुआ था, इसमें इस तरफ 2 था, तो जब मैं 2 को इधर ले गया था तो -2 हुआ था, तो मैंने क्या किया, -1 इसको दे दिया और -1 इसको दिया था, यही तो किया था भाई, -1 -1। अब जरा इसमें यहाँ देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर a अपॉन में ax माइनस 1 है प्लस b अपॉन में bx माइनस 1 है, और इस तरफ क्या लिखा हुआ है a और इधर भी क्या लिखा हुआ है b। तो अब इसमें क्या करना, अपोजिट पेयरिंग करनी। अपोजिट का मतलब ये हुआ कि a जाएगा b के पास और b जाएगा a के पास। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज अपोजिट पेयरिंग करनी है यहाँ पर। ठीक, चलो देखो, देखिए ये a जब मैं इधर ले जाऊंगा b के साथ तो ये माइनस हो जाएगा, और b को इधर ले जाना है इसके साथ तो ये माइनस हो जाएगा। चलो उसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर हो जाएगा क्या कि a अपॉन ए एक्स माइनस 1 ब्रैकेट, और b को मैं इधर भेज रहा हूं तो ये माइनस b ऐसे लिख दिया, प्लस ऐसे इसके साथ आ जाओ तो ये हो जाएगा b अपॉन बी एक्स माइनस 1 और माइनस a, इधर क्या बचेगा 0। अब अगर इसका एल्शियम लोगे तो क्या बनेगा, देखो एल्शियम ले लो भाई, b का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे कितना हो जाएगा ये ए एक्स माइनस 1 प्लस। अच्छा अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लो इस वाले का भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b और ए बी एक्स और प्लस का a, और नीचे कितना हो जाएगा बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, देख लो भाई, देख ऐसा ना, ये माइनस है इसमें मल्टीप्लाई करो ये तो माइनस हो जाएगा बट ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो कर ही सकते हो इजीली। अब देखो अब आप यहां देखिए a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, तो देखिए दोनों सेम हो गए, कॉमन कर लो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे a प्लस बी आगे लिख लिया और इसके बाद लिख दिया ए बी एक्स, तो ये एक कॉमन आ गया। देखो सेम पैटर्न चल रहा है पुराना वाला, ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। और प्लस जब यहां पर आओगे तो ये हो जाएगा कितना बी एक्स माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा भैया, ये 0 आ जाएगा। अच्छा ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करते हैं, ये चीज ठीक क्लियर है यहां तक। अब देखो इसको 0 करते हैं एक बार, ज्यादा कम हो गई थोड़ी सी, देखो अब देखिए जब इसको 0 करोगे आप तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से x की जब निकालोगे तो ये सब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में कितना आ जाएगा a, तो पहला आंसर आ गया आपके पास, x का पहला आंसर आ गया। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करिए सेकंड वाले को, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस, और इधर तो 0 रहेगा। ठीक है भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1। ठीक है, कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, चलिए ये तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा a प्लस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 अपॉन a प्लस बी, ये चीज। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। ठीक है, दोनों बॉक्स में लिख दिए मैंने, इस तरीके से इसको सॉल्व आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, देखिए एक बार तो मैंने सॉल्व कर दिया, एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद आप क्या करिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से क्वेश्चन दूसरे नए पेज पे नोट करिए और खुद से सॉल्व करिए, जहां भूल जाइएगा वहां पर आकर वापस देख लीजिएगा आकर के इसको। ठीक है, लेकिन करके जरूर जाइए, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पे लिखा है यूजिंग क्यूएफ, क्यूएफ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्यूएफ का मीनिंग क्या होता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखो श्रीधराचार्य जी का हमें फॉर्मूले का यूज करना है और क्या बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं, तो कंपेयर करा लो। देखो जैसे ही आपने इसको कंपेयर कराया तो आपने देखा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई -4a,
और c की वैल्यू कितनी हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब लिख लेंगे क्या, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, सीधा चार फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। ये x इक्वल, देखो माइनस बी यहाँ पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4a प्लस माइनस रूट, देखो ध्यान पे समझो, b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 4a, तो 4a का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, तो देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 4 है, और c की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, लिख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2a, तो a की वैल्यू 4 है तो 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस माइनस, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, 4 4 16, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 16a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, अपॉन में कितना लिखा रहेगा 8। बहुत ध्यान से देखना, इधर कुछ कट रहा है क्या, कि 16a और प्लस 16 खत्म। चलो जो बचा उसे लिख लो, क्या बचा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4a प्लस माइनस, अंदर क्या बचेगा 16b स्क्वायर, तो 16b स्क्वायर को जब बाहर लाओगे तो क्या बाहर आ जाएगा 4b, रूट के बाहर लाओगे तो 4a प्लस माइनस 4b और अपॉन में कितना बचेगा 8। ठीक है, तो इसको बड़े से बॉक्स को सॉल्व करके हम यहां तक पहुंच गए। अब तो आंसर आ ही जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, आंसर आ गया। देखो x इज इक्वल टू 4a प्लस 4b डिवाइड बाई 8, तो 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, पहला आंसर आ जाएगा। तो दूसरे बार क्या हो जाएगा, दूसरे बार माइनस हो जाएगा, ये चीज। ठीक, तो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, दोनों हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। बताइए भैया यहाँ तक समझ में आया सबको, चलो सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि भाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन आ गया। चलो इसमें सिर्फ देखिए मैं थोड़े से हिंट करता हूँ, बाकी आप सॉल्व करिएगा। पहले आप क्या करो बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जनरल देखिए कैसे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स, इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, वो भी ब्रैकेट में ही। देखिए पहले मैं ए का ए में करूंगा तो ए स्क्वायर, फिर ए का 1 में करूंगा तो ए, फिर 2 का ए में करूंगा तो 2a और 2 1 जा 2। बोलो यहाँ तक समझ में आया, तो एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो जब ए स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, ये। ठीक है, यहां तक कन्वर्ट कर दिया। जब यहां तक कन्वर्ट हो गया, अब पुराना काम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी पे जब आप कंपेयर करते हो, यहाँ लिख भी लेना भैया। ठीक है, हाँ कंपेयर, अब इतना लिखते नहीं है ना, अगर एक एक लाइन लिखेंगे तो फिर ये जो लेक्चर है बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर सब कुछ लिखेंगे एक एक लाइन, तुम लोग भी नहीं देखोगे, कहोगे बहुत लेंदी लेक्चर है। ठीक है, तुम लोग के पास टाइम भी कम रहता है इस वजह से। देखिए बेटा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और c की वैल्यू देखिए पूरा साइन के साथ लेंगे तो माइनस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। ठीक, अब सीधा सीधा क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो सीधा सीधा। देखो फॉर्मूला में पता ही क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी, अब फॉर्मूले डायरेक्ट कर रहा हूँ पुट, माइनस बी तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 4ac, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई किस में होना है c में केवल, ये चीज। ठीक, और नीचे 2 है तो 2 1 2 ही हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो ध्यान पे समझो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, प्लस माइनस, अब मैं इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा 2। अब थोड़ा सा और समझो ध्यान से, देखो 8 और 1 कितना हो रहा है, ये 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस माइनस, जरा यहाँ ध्यान दो, 4a स्क्वायर 8 और 1 9, तो 4a स्क्वायर प्लस 9 और प्लस ये क्या लिखा हुआ है 12 है, ऐसे लिख दो इसको, 12 को लिख दिया ना भाई, लिख दिया। चलो
इस लाइन को देते हैं हटा। ओ हो कुछ हटा तो नहीं, एक सेकेंड, ठीक है हट जा भाई। चलो देखो थोड़ा सा समझना बेटा, क्या थोड़ा सा इसको हटाओ यहाँ पे। चलो देखो, अब जब हमने ये लिख दिया यहाँ तक 2, अब देखो बहुत ध्यान से समझो, बस एक स्टेप और आंसर के आप बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। जरा यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? तो लिख दो, टेंशन किस बात की। देखो प्लस माइनस रूट, ये माइनस कहाँ चला गया, माइनस लगा लो, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, इसको आप लिख सकते थे 2a प्लस 3 होल स्क्वायर। अब जरा चेक कर लो, एक बार चेक करो, देखो a स्क्वायर कितना होता है, 4a होता है बी स्क्वायर 9 होता है, और 2ab 2 3 जा 6 6 2 जा 12। देखो बन गया, बना कि नहीं बना? जनरली यहीं पे आके हम लोग रुक जाते हैं आगे कि यहाँ क्या करें, ठीक है। अब इसके आगे कहानी तुम्हें पता ही है बेटा, स्क्वायर हट जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा ये चेंज नहीं किया, चेंज कर देते हैं। देखो आगे क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और ये क्या बचेगा 2a प्लस 3 और डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें किसी भी तरीके की। चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, अब डिस्क्रिमिनेंट का एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अभी मैंने डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस किया था तीनों केसेस, d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, तीनों केस डिस्कस किए थे। चलिए उसी पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो पहले तो इसको जनरल इक्वेशन में चेंज करो, जनरल इक्वेशन तो है नहीं, इस k का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर, इसमें करोगे तो 2kx और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो होता क्या है कि ये क्वेश्चन आया पेपर में, अब हम लोगों ने सीधा देखा ही नहीं कि जनरल फॉर्म में है कि नहीं, पहले करना शुरू कर दिए। पहले भैया देख लिया करो क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो भी रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक तो बनाओ पहले। चलो कंपेयर करो इसको, ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखो अरे रेड नहीं, देखो जब मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी k, और b की वैल्यू यहां से कितनी आ रही, देखो माइनस का 2k, b की वैल्यू माइनस का 2k आ रही है, और c की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, ये चीज ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच ईच फॉलोइंग हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब आपको पता है कि जब रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, तो d की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है ध्यान रखिएगा। रियल एंड इक्वल वाले केस में d की वैल्यू 0 होती है, और d का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दो, बी स्क्वायर यानी माइनस 2k, तो ये हो जाएगा 4k, 4 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 6 है, और a की वैल्यू कहाँ होगी, a की वैल्यू k है, इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा समझना जरा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 4k स्क्वायर और 6 4 जा 24। अब देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि तुम 4k कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा k माइनस 6। तो जब एक बार इसको 0 करोगे तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0, और जब इसको 0 करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब k की वैल्यू भैया मेरे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, लेकिन आपको पता है कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होती, तो k की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन। चलो आ जाओ एक और कर लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। कितने क्वेश्चन है भाई इसके बाद, इसके बाद क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वाला है एक, और 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। चलिए देखिए इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, इसको भी जल्दी जल्दी देखो ध्यान पे समझो, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। अब पहले ये देखते हैं क्या ये जनरल इक्वेशन में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और c, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c। तो बेटा जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी p प्लस 1 आ गई, p प्लस 1। अच्छा b की वैल्यू विद साइन क्या लिखेंगे -6 और p प्लस 1, ठीक है सही है।
अच्छा सी की वैल्यू और लिख लो भाई, सी की वैल्यू क्या लिखोगे 3 और p प्लस 9, सी भी आ गया। तुम लोग भी करते रहा करो, ठीक है, सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा, आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। देख तो तुम लोग रहे हो बेटा 1 साल से ही, ठीक है, अब देखने का समय चला गया, कुछ करने का समय आया। चलो देखो इसमें भी सेम केस है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो डी की वैल्यू क्या रही होगी, डी की वैल्यू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये रहा बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू p प्लस 1 और c की वैल्यू क्या दी गई है 3। ओहो हो एक मिनट एक काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 और इसकी वैल्यू 3 है ना, तो 4 3 से 12 कर देते हैं सीधा, और यहाँ पे लिख देते हैं p प्लस 1 और p प्लस 9, ठीक, डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई। भाई 4ac है, अब a का कोई तो कोएफिशिएंट है नहीं, इस वाले में c में 3 था तो 4 3 से 12 कर दिया डायरेक्ट, इधर 0 लगा लो। अच्छा अब क्या करोगे, देखो जरा समझो थोड़ा सा, अब सॉल्विंग ही करनी है, कुछ नजर आ रहा है क्या? देखिए p प्लस 1 यहाँ पर है तो कॉमन ले लो p प्लस 1, चलो p प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब 36 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ p प्लस 1 बचेगा, तो 36 प्लस 36p प्लस 36 माइनस यहाँ 12 कैसे मल्टीप्लाई कराओ, तो 12p और माइनस ये हो जाएगा, ये तो चला गया है कॉमन, और 12 9 का कितना होता है 108, यही तो बचेगा, चेक करके देखो, यही बचेगा। और अगर इसको आप 0 कराओगे तो p की वैल्यू क्या आएगी -1, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर नहीं होगा, इसको तो निगलेक्ट कर दो, हटाओ, खत्म करो इसको, आगे आओ, देखो इसको सॉल्व करो। अब 36 से 12 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 24 ही तो बचेगा, ठीक है। चलिए भाई ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी कर दिया। अब क्या करना चाहिए, 36 से 108 भी माइनस करो तो निगेटिव का आएगा, तो कितना आएगा माइनस करने पर, देख लो जरा एक बार, ये हो जाएगा कितना, 8 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 10 से 3 का तो 72 बचना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 0, तो 24p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72, तो कितनी बार जा सकता है ये 3 बार, हाँ ठीक है 3 ही बार जा रहा है। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, p की वैल्यू 3 आ गई, 3 4 से 12, 3 2 6 और 1 कैरी, ठीक है सही आ रहा है बेटा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्वेश्चन में दिया गया है कि p इज नॉट इक्वल टू -1, रीजन क्या है, रीजन ये लिखा हुआ है, अगर आप p की वैल्यू -1 रख दोगे तो यही 0 हो जाएगा, और अगर यही 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक कहाँ बची, समझ रहे हैं ये चीज। चलो आ जाइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं एक बार, एक मिनट रुक जाओ जरा, कौन फोन कर रहे हैं भैया, चलिए अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, इसमें डिस्टिंक्ट रूट वाला है ना शायद, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए अगर रियल और डिस्टिंक्ट की बात होती है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स की बात होती है, तो आपको पता है कि जो d की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है 0 से बड़ी होती है, क्लियर है ये बात। चलो तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, होता है कि नहीं होता b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो यहाँ से कंपेयर कराओ, तो b की वैल्यू देखो जरा, b की वैल्यू कितनी लिखी गई माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, 4 इंटू ए सी, ए बी पी है और सी बी पी है, तो p इंटू पी कितना हो जाएगा p स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 36। अब देखिए ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ माइनस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन क्या होगा, ये रिवर्स हो जाता है, ये होता है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये क्लास 11th में सीबीएसई में, आईसीएसई में वालों ने पढ़ लिया है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक ये। तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36/4, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना जाएगा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी +-3 आ जाएगी, ठीक है ये चीज। तो जो p होगा वो -3 से लिखा नहीं है, क्या होगा छोटा, हाँ -3 और +3 के उसमें होगा, बीच में होगा, ठीक है ये चीज। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, या और करके ऐसे भी लिख सकते थे कि p इज लेस देन 3 या फिर p इज लेस देन
-3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोनों करके, ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखो। वर्ड प्रॉब्लम है कि 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, देन फाइंड द नंबर। देखो समझो बेटा, नंबर फाइंड आउट करना है, आप लेट कर लो क्या कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर x, हमने क्या मान लिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, x है। अब उसने कहा है कि 9 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन होल नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है कि 9 टाइम्स ऑफ द सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अच्छा, उस नंबर से 5 कम हो रहा है, ठीक है, मतलब नंबर x है तो नंबर से कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, और उसका स्क्वायर करके ट्वाइस हो रहा है, ये चीज, ठीक है। 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, देन फाइंड द नंबर। हाँ ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब ये देख लें कि होल स्क्वायर है या सिर्फ स्क्वायर है। 9 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 5 लेस देन 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अच्छा, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर है तो 2x स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5 होगा। क्या, रुको एक बार इसको रीड कर लेते हैं एक बार। 9x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 ही होगा। हाँ यही होगा, देखो सही है, यही बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार, देखिए सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करो बेटा इसको जरा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 5। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 5 2 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 1x, ठीक है। ये ब्रेक हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ब्रेक कर ही लोगे तुम लोग। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 5 10, और प्लस का 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज देखिए, यहाँ थोड़ा समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखिए उसने कहा था कि 9 टाइम्स सर्टेन होल नंबर, मतलब नंबर का हमने अगर x लिया तो उसका 9 गुना, इज इक्वल टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब नंबर का स्क्वायर करो, उसको डबल करो और उससे 5 कम, लिखा नहीं यहाँ पे 5 लेस देन, ये चीज, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा किसी भी तरीके का। आइए चलिए देखिए, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और 2x, ये तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, पहली आएगी x इक्वल टू 5, जब मैं इस वाले को 0 करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब मैं इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि नंबर जो है वो कैसा है, होल है, तो ये तो होल नंबर हुआ नहीं, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। जब इसको आपने कैंसिल आउट करेंगे तो जो फाइनल हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर रहा होगा एक्चुअल में वो कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, ठीक। ये चीज क्लियर है, वो नंबर जो होगा वो कितना होगा, वो 5 होगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे नंबर का हमें कितना करना था 9 टाइम्स, तो अगर हम इसका 9 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, ठीक। और इसका स्क्वायर कर लो तो 25, 5 का स्क्वायर 25, उसका डबल, और उससे 5 कम करना है तो ये हो जाएगा 50, और 5 कम करोगे तो 45 आ जाएगा, तो परफेक्ट है इसका मतलब, ठीक है। ये चीज ठीक भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है कि आउट ऑफ ग्रुप ऑफ सोन 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक, द 2 रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग इन वाटर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोन। देखिए सिंपल है ये भी आप क्या करो, आप लेट कर लो, ठीक है, कि लेट द टोटल नंबर ऑफ, हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ सोन जो कितने होंगे, x होंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ x है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट, 7/2 टाइम्स ऑफ द नंबर का स्क्वायर रूट कर लेना है, और प्लस 2 रिमेनिंग गोस्ट आर प्लेइंग इन वाटर, दो लोग कहाँ चले गए, पानी में खेलने चले गए, ये लिखा हुआ आपके सामने। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो इजीली सॉल्व कर सकते थे क्या कि मैं रूट एक्स को क्या ले लेता हूं, मैं सपोज मान ली मैंने रूट एक्स को y ले लिया, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर। अब यही वैल्यूज आप यहाँ पे रिप्लेस करा दीजिए किसमें, इक्वेशन 1 में, ये सारी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये सिंपल मेथड है इसका सॉल्व करने का। जब आप देखो x के प्लेस पे क्या लिख सकते हो,
वाई स्क्वायर, और रूट एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, वाई, तो 7/2 वाई और प्लस 2, ठीक है। अब एलसीएम ले लो बेटा, तो 2 2 जा 4 और इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर 7y और 2 2 जा 4, तो 2y स्क्वायर माइनस का 7y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, देख लो एक बार फिर से, ठीक है। अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8y और प्लस का 1y, ठीक है। ये चीज यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से 2y कॉमन आएगा, तो 2y माइनस 4 प्लस 1, और अच्छा मुझे प्लस का चाहिए ना, मुझे 4 2 जा 8, तो फिर मुझे चाहिए 4 2 जा 8, तो 7 को ब्रेक करना पड़ेगा 8 के लिए, तो फिर यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं, अच्छा यह माइनस ही तो है यार ये, अरे इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, मैं भी कहूँगा, देखो ये माइनस है भाई, ठीक है, माइनस नहीं बनेगा फिर वहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा y माइनस 4 और 2y प्लस 1, तो थोड़ा सा समझिएगा बेटा, इस जगह आके देखिए, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखेंगे तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक 4 आ रही है और दूसरी आ रही है माइनस का 1/2, तो अब निगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है, नंबर ऑफ 1 निगेटिव तो होंगे नहीं यहाँ से, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। लेकिन आपने y तो लेट किया था ना बेटा, इसको रिप्लेस कराओ, आपने y क्या लेट किया था, देखो आपने y लेट किया था रूट एक्स, ये तो y की वैल्यू क्या आ गई है 4 इज इक्वल टू रूट एक्स, और आपने टोटल नंबर ऑफ स्वान क्या लिए थे, x लिए थे। अब x निकाल दो तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर करने पर 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्वान पूछे गए थे, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 16। ये चीज इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों लोग, यहाँ तक बताइए सही है। तो इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे ढूंढ के लाया जा रहा है और सॉल्व किया जा रहा है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस अपने जो भी दोस्त आपके क्लास 10 में कहीं भी पढ़ते हैं आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।